राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 न्यूज़ पर अब हर खबर पर होगी। नमस्कार, 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजगढ़ स्थानीय थाने में मोबाइल चोरी कर फोन पे ट्रांजैक्शन करने का मामला हुआ दर्ज। भूपेंद्र यादव द्वारा नामांकन दाखिल किया जा रहा है। बीजेपी की ओर से प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा आज दोपहर अलवर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव सुबह सूचना केंद्र में हनुमान मंदिर, फिर गणेश मंदिर त्रिकोलिये में, शिव मंदिर में पूजा के बाद पुराना कटरा जगन्नाथ जी मंदिर में पूजा कर बाइक रैली निकाली जा रही है। रैली प्रमुख बाजार, सराफा बाजार, बदलसा बाजार, होसरकस, घंटाघर, पंसारी बाजार में नगर निगम के सामने से होती हुई चर्च रोड में कंपनी बाग सभा स्थल पर पहुंचेगी, जहां जनसभा होगी जिसमें सीएम भजनलाल सहित बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। राजगढ़ वैश्य महिला समिति ने फाग उत्सव धूमधाम से मनाया। एक और ढोलक की थाप और दूसरी तरफ डीजे की तार पर झुमक कर महिलाओं ने नृत्य किया और फाग गीत गाए। सर्वप्रथम राधा कृष्ण के चित्र के आगे दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल, सचिव अनिता गुप्ता, संजू गोयल, सुनीता गुप्ता, रश्मि विजय, पद्मा गोयल, मीना विजय, संतोष विजय, अनिता बंसल, कल्पना, पार्वती, मधु, प्रीति विजय सहित काफी महिलाओं ने फाग उत्सव का आनंद लिया। गुलाल और फूलों से होली खेली गई। राजगढ़ स्थानीय थाने में मोबाइल चोरी कर फोन पे से ट्रांजैक्शन करने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार ग्राम काली पहाड़ी निवासी निपुण शर्मा पुत्र लक्ष्मण प्रसाद शर्मा ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि 22 मार्च को उसकी दुकान पर एक लड़का तेल निकलवाने आया था। तेल निकलवाने के पश्चात बोली कि आपका मोबाइल दे दो, पापा से पैसे डलवा लेता हूँ। इस पर उसे मोबाइल दे दिया। वहीं कुछ दूरी पर एक लड़का मोटरसाइकिल लेकर खड़ा था। वो लड़का वहां भाग गया। वह मोटरसाइकिल पर बैठकर राजगढ़ की तरफ भाग गए, जिसे काफी ढूंढा परंतु वो नहीं मिले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, मेरा नाम निपुण कुमार शर्मा है। ग्राम काली पहाड़ी राजगढ़ तहसील का रहने वाला हूँ। काली पहाड़ी में चौराहे पे सर मैंने तेल मिल की दुकान डाल रखी है। तो 22 तारीख की घटना है सर। उसमें एक लड़का तेल निकलवाने आया था, तो उसने तेल निकलवा लिया। उसके बाद पैसे डलवाने के लिए मेरा मोबाइल लिया। मोबाइल लेके सर वो दूसरी बाइक पे बैठ के भाग गया तुरंत। हमने उसका पीछा भी किया पर वो राजगढ़ की तरफ निकलवा दिया। उसके बाद हमने साइबर क्राइम में सूचना भी कर दी, ऑनलाइन सूचना दर्ज करवा दी साहब। उसके बाद भी उसने सर मेरे अकाउंट सारा खाली कर दिया। कम से कम अकाउंट में सर 31,000 रुपये था, तो सारा खाली कर दिया। हमने राजगढ़ पुलिस थाने में भी सूचना कर दी इसकी। प्लीज़ साहब इसकी उचित कार्रवाई की जाए। मालाखेड़ा उपखंड सहित अलवर जिले भर में खान पान, रहन सहन, रक्त विकार के चलते इन दिनों
अवधेश जी, मेरा मानना ये है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, हमारे जो इष्ट देव हैं ठाकुर जी, गोविंद देव जी, उन्होंने हमें एक प्रतिनिधि बनाया है कि हम रोगों का कैसे उपचार कर सके, लोगों की किस तरीके से सेवाएं कर सके। तो हम अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर रोगी समझ के जाए कि उसको क्या करना है, कैसे लगाना है और डॉक्टर के परामर्श से अच्छे से ट्रीटमेंट करे, तो मैं मानता हूँ 100 में से 70% स्किन रोग जो हैं, जो त्वचा के रोग हैं, वो ठीक हो सकते हैं। बस एक उनको अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, जो हमारी संस्था देने का काम करती है। लेकिन अगेन सृष्टि का जो दाता है, जो सृष्टि का निर्माता है, वो हमें गाइड करता है कि कैसे करना चाहिए। और हम हमेशा हर पेशेंट के लिए कोशिश करते हैं, जी जान से कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम उसका भला करें। रैणी उपखंड मुख्यालय पर कस्बे में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समस्त सैदावत परिवारों की तरफ से शिव मेले का आयोजन कराया गया और उसके साथ ही मेले में पद दंगल व कुश्ती दंगल का आयोजन भी कराया गया, जिसमें दूर दराज से बड़ी संख्या में विख्यात पहलवान आए। कुश्ती दंगल में आशा श्रीकांत सैदावत, जिला पार्षद हरिप्रसाद सैदावत, मनोहर लाल सैदावत, पत्रकार पंकज सैदावत, प्रभु दयाल हमला व मैदान सैदावत, ब्रजवासी गो रक्षक सेना के जिलाध्यक्ष नागपाल शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे और कुश्ती दंगल व पद दंगल का आनंद लिया। और रैणी नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि शिवचरण सैदावत ने मीडिया को बताया कि मेले का व पद दंगल का तथा कुश्ती दंगल का शांतिपूर्ण तरीके से सफल आयोजन हुआ, जिसमें सभी रैणी कस्बेवासी प्रसन्नित हुए दिखाई दिए, क्योंकि इस मेले का आयोजन पिछले लंबे समय से सैदावतों के वंशजों के द्वारा कराते आ रहे हैं, जो सतत रूप से अनवरत जारी है। राष्ट्रीय समता विकास पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष बाबा पंडित त्रिलोक तिवारी ने जयपुर शहर लोकसभा में अपना नामांकन दाखिल किया। त्रिलोक तिवारी जातिगत आरक्षण, SC/ST काला कानून के खिलाफ और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए अपना नामांकन भरने के लिए अपने घर से कलेक्ट्रेट तक बैलगाड़ी से या रथ यात्रा निकालते हुए पहुंचे। उन्होंने जनता से अपील की है कि बाबा के दो उद्देश्य हैं, पहला SC/ST काला कानून तथा दूसरा गोमाता को राष्ट्रीय गोमाता घोषित कराने के लिए, जिससे निवेदन किया है कि आप मत और समर्थन करें और जिताएं। अलवर राजगढ़ थाना अंतर्गत पाटन के पास में 1.5 माह की गर्भवती होली के दौरान पैर फिसलने से नीचे गिरी, शरीर पर आई अंदरूनी चोटें, हुई घायल, जिला अस्पताल में कराया इलाज, जहां पर उसकी मौत हो गई। इस मामले में पियर पक्ष वालों का कोई बयान सामने नहीं आया, यहां तक कि उन्होंने ससुराल पक्ष वालों के साथ जिला अस्पताल में मारपीट भी की। मृतका के पति अजय मुरारी ने बताया कि वह राजगढ़ थाना अंतर्गत भी कॉलोनी बालावास के रहने वाले हैं और उनकी पत्नी रजवंती पाटना की बास की रहने वाली है। 2021 में उनकी शादी हुई थी, एक उनके छोटी बच्ची है और मृतका का रजवंती 1.5 माह की गर्भवती थी। होली के दिन रजवंती अपने घर गई हुई थी, तब भी उसका पैर फिसलने से की वजह से वह नीचे गिर गई और उसको पेट पर चोट आई। इसके बाद परिजन उसकी अलवर के जिला अस्पताल लेकर आए, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर ससुराल पक्ष वालों को लगी, वही मौके पर पहुंचे, लेकिन परिजनों ने उनके साथ जिला अस्पताल में मारपीट की और उन पर यह आरोप लगाया है कि पहले मुझे 50,000 दो, जो मैंने अपनी बेटी के इलाज के लिए लगाए हैं, उसके बाद डेड बॉडी मिलेगी। इसी के साथ जिला अस्पताल में गहमा गहमी का माहौल रहा, यहाँ तक कि पीहर पक्ष वालों ने प्राइवेट एम्बुलेंस से डेड बॉडी जिला अस्पताल से लेकर चले गए, लेकिन आधे रास्ते से वापस वह डेड बॉडी को जिला अस्पताल लेकर आए। फिलहाल पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव पर ससुराल पक्ष वालों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मेरा अजय मुरारी नाम, मेरी वाइफ है राजंती बाई। अच्छा, क्या बात होगी, क्या घटना होगी? घटना कुछ भी नहीं सर, होली पे गई थी घर पे। अच्छा, ससुराल गई थी? हाँ, होली खेल रही थी। अच्छा, तो खेलते खेलते गिर गई नीचे, तो पेट की नस वगैरह फट गई, बालक भी था 1 महीने का, तो अस्पताल में भर्ती किया। अच्छा, तो अस्पताल में रात को रेफ़र भी किया, फिर रेफ़र में रास्ते में मर गई। तो अभी क्या क्या कह रहे हैं आपके? अभी हम मेरे को डेड बॉडी ले जाने नहीं दे रहे। कौन?
इसके पापा ससुर मेरे ससुर। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो? वो कह रहे तेरे को नहीं ले जाने दे, मेरे मारपीट भी की है, मेरे दे भी पाड़ी इसमें। क्या आरोप लगा रहे हैं आप पे? 50,000 रुपये मांग रहे हैं मेरे से। किस बात के? किस बात के मांग रहे हैं? नुक मैंने पैसे लगाए हैं किस पे लगाए पैसे? लड़की पे। अच्छा, वो उपचार का, हाँ। उपचार के लिए। अच्छा, वो इसलिए कह रहे हैं कि 50,000 रुपये दे दे और डेड बॉडी ले जा। हाँ, पैसे मैं देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, उसके अच्छा। बाद क्यों मारपीट कर रहे हैं आपके उसके साथ? बाद भी मारपीट कर रहे हैं सर। मतलब गाड़ी को दोबारा रास्ते में से बुला लिए। अच्छा, ये ससुराल में आपके घर की घटना है या पीहर पक्ष की घटना है? ये घर की है। आपके घर की? नहीं, हमारे घर की नहीं, उनके घर की। पीहर पक्ष की। होली खेलने गई थी उधर ही। तो वहीं ये गिरी थी, वहीं पे चोट आई थी? हाँ, अच्छा, कब शादी हुई थी आपकी? मेरी हुई 2021 में। कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्ची है छोटी, कितने महीने की? एक साल की। एक एक साल साल। से ऊपर हो गई। कहाँ के निवासी हो आप लोग? राजगढ़। राजगढ़ कौन सा गाँव? भीम कॉलोनी वालावास। भीम कॉलोनी। और ये आपका पीहर पक्ष कहाँ है? पाटन का वास। क्या नाम है आपका? अजय मुराद। आपकी पत्नी का नाम? राजंती बाई। कितनी उम्र है? 27। अलवर खैरतल तिजारा पुलिस थाना जिले के खुशखेड़ा पुलिस थाना अंतर्गत होंडा चौक के समीप आज सुबह ग्रामीणों ने 4 गो तस्करों को पकड़ा और उनके कब्जे से एक तस्करी के लिए हरियाणा में जाती गायों की पिकअप को पकड़ा, जिसमें 7 गाय भरी हुई थी। पुलिस ने 4 गो तस्कर को हिरासत में ले लिया है। उनके शरीर पर चोट के निशान है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट की है, लेकिन इधर ग्रामीणों का कहना है कि घेराबंदी के बाद यह गाड़ी से कूदकर भागे थे। भागते हुए कई बार गिरे, जिससे उनके चोटें लगी है। थाना प्रभारी ने बताया कि गश्त अधिकारी ने सूचना दी है कि सुबह 3 बजे गायों की एक गाड़ी को पकड़ा हुआ है। खुशखेड़ा थाना पुलिस अंतर्गत होंडा चौक के पास जब हम वहां पर मौके पर पहुंचे तो पिकअप में गाय भरी हुई थी और 4 तस्कर घायल अवस्था में पड़े हुए थे। उनके शरीर पर चोटों के निशान है, जिन्हें पहले खुशखेड़ा हॉस्पिटल लेकर आए और उसके बाद अलवर के राजकीय चिकित्सालय में लाया गया। पिकअप में 7 गाय भरी हुई थी, जिन्हें गौशाला भिजवाया गया है। यह लोग गायों की तस्करी करके ले आ रहे थे और नूह हरियाणा में ले जा रहे थे। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और अब जांच की जा रही है। उनके चोट किस तरह की आई है, इस बात की जांच की जा रही है। पुलिस ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों के हवाले से बताया कि वह वो तस्कर गाड़ी से कूदकर भागने लगे और तारों में उलझकर गिर पड़े, जिससे चोटें हुए। यहाँ उल्लेखनीय है कि विगत माह में पिछले जिले में बीएफ मंडी का खुलासा हुआ था। इसके बाद फिर हरियाणा बॉर्डर पर भी बीएफ मंडी का खुलासा हुआ, जहां पर गाय से तस्करी करके ले जाते हैं और हरियाणा में जाकर गोकशी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। फिर उसके बाद यह गायों को मांस को खुले में ये आज सुबह करीब 3 बजे के करीब हमारे गश्त अधिकारी को फ़ोन आया था कि एक गायों की गाड़ी पकड़ी है खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में होंडा चौक के पास। तो वो वहाँ पर मौके पर पहुँचे तो वहाँ कुछ लोगों ने गायों की पिकअप रुकवा रखी थी और ये 4 इंजर्ड व्यक्ति थे वहाँ पे, जिनके चोटें आई हुई थी। तो इन इंजर्ड व्यक्तियों को लेकर अस्पताल टपुकड़ा ले गए, जहाँ से इनको रेफ़र करके अलवर जीएच हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहाँ लेकर आए हैं। ये गायों को तस्करी करके ले जा रहे थे। इनके पास जो पिकअप गाड़ी थी उसमें 7 गायें भरी हुई थी, जिनको गौशाला भिजवाया गया है। आगे इस संबंध में जांच कर रहे हैं। सर, अभी इनके प्रारंभिक जांच के कहाँ के बताए जा रहे हैं? ये लोग नूह हरियाणा के बता रहे हैं। और अभी क्या पुलिस की तरफ से आगे अब जांच की जा रही है? क्या इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकलवाया पुलिस ने? भी नहीं, अभी तो हम तो लेकर आए हैं, आगे जांच में तो सारी चीज़ें निकलवाएंगे। अभी तो इनको उस समय मौके से हॉस्पिटल ले गए थे, हॉस्पिटल से अभी यहाँ हॉस्पिटल लेकर आए हैं। वहाँ पर जो गौशाला में उन गायों को भिजवाया जा रहा है। इनके खिलाफ अभियोग दर्ज करके आगे जांच में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ग्रामीणों द्वारा कोई मारपीट का मामला भी सामने आया है? अभी ये भी जांच करने पर पता चलेगा। वहाँ पर तो इनको घायल अवस्था में जो लेकर आए थे, बात बता रहे थे कि गाड़ी से कूद कर भाग रहे थे। वहाँ तो बने हुए क्या नालों में इसमें गिरने करने से चोटें आना बता रहे थे वहाँ मौके पर मौजूद लोग। तो अभी ये तो जांच करने पर पता चलेगा कि चोटें कैसे आई हैं। ठीक। और इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले
साइट विजिट जरूर करें क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा विद फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echography, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centor CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijend Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर। लोकसभा चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन बुधवार को भाजपा के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के नामांकन दाखिल करवाने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलवर पहुंचे, जहां उन्होंने कंपनी बाग में सभा को संबोधित किया। लेकिन हम 30 साल से देख रहे हैं ये पूर्वी राजस्थान पानी के लिए परेशान है। इन्होंने कहा गई ERCP की योजना, गहलोत साहब कोई भी बजट आता था उसमें ERCP की जिक्र के हुए नहीं माने। कोई भी विधानसभा के अंदर आए ERCP की उन्होंने जिक्र की, लेकिन कभी जिक्र की फिक्र नहीं की। इन्होंने ERCP को लटकाने का भटकाने का काम किया। इन्होंने कभी ERCP की तरफ ध्यान नहीं दिया। और इन्होंने जब एक बार पत्र लिखा कमलनाथ जी को, तो कमलनाथ जी उल्टे कोर्ट में चले गए और उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए सहमत नहीं हूं, इसकी सहमति नहीं दे सकता। इन्होंने उल्टा उसे कोर्ट में लटका दिया। अरे मित्रों, सरकार हमारी मध्य प्रदेश में सरकार, राजस्थान में जैसे ही सरकार आई हमें पता था कि हमारी ERCP की योजना हमारी जीवन लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं।
नरेंद्र मोदी जी की उस गारंटी को लेकर के अलवर के पानी और रोजगार के समाधान के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित रहूं। मैं ये जानता हूं, एक तरफ हमारे यहाँ भिवाड़ी और नीमराना का देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और दूसरी तरफ बाबा भर्तृनाथ की तपोभूमि और सरिस्का का दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन का क्षेत्र है। एक तरफ हमारे यहाँ पर किसान जो बहुत अच्छी फसल उपजाते हैं। लोकसभा चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन बुधवार को कांग्रेस के प्रत्याशी ललित यादव ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मोती डुंगरी स्थित सर्वविलास होटल में जनसभा को कांग्रेस के नेताओं ने संबोधित किया। सदन तक लड़ाई लड़ी जाए। मैंने पूरा प्रयास किया कि 36 कौम के जवानों के हितों की रक्षा हो। मैंने पूरा प्रयास किया स्थानीय जवानों को फैक्ट्रियों में रोजगार मिले। मैंने पूरा प्रयास किया कि सरकारी नौकरियों में राजस्थान के जवानों की हितों की रक्षा हो। इसके लिए बलजीत यादव ने सूर्य उदय से सूर्यास्त होने तक जान की बाजी लगाकर भी मैंने दौड़ लगाई। मैं राजस्थान की 200 विधानसभा में गया। मेरे राजस्थान के जवानों की आवाज को बुलंद करने के लिए, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए 2023 का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा। और आप सब ने देखा होगा कि षड्यंत्र रच करके जिस प्रकार से अभिमन्यु को घेरा गया, उसी प्रकार से बलजीत यादव को अभिमन्यु की तरह चक्रों में षड्यंत्र पूर्वक घेर करके परास्त किया गया। इसलिए मैं निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए भी मेरे पास विकल्प खुले थे कि मैं किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करूं, किसी भी पार्टी का समर्थन करूं, चाहे राज का समर्थन करूं, चाहे विपक्ष का समर्थन करूं। लेकिन बलजीत यादव ने हमेशा अंतरात्मा के आवाज पर निर्णय लिया है। बलजीत यादव ने हमेशा 36 कौम की जनता को सर्वोपरि मान के उसकी भावना के आधार पर निर्णय लिया है। मैंने जनता से पूछा तो मेरे बैरर की 36 कौम की जनता ने कहा कि 36 कौम की अलवर की जनता के मान सम्मान के लिए अलवर जिले के थानागाजी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ के गांव लोठावास के आंगनबाड़ी केंद्र पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इंदिरा कंवर ने केंद्र पर उपस्थित महिलाओं को अधिक से अधिक मतदान करने की शपथ दिलाई तथा लोकसभा आम चुनाव में 100% मतदान करने हेतु अपील की गई तथा उपस्थित सभी मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन ऐप, सक्षम ऐप, एस-व्हील ऐप के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इंदिरा कंवर, सहायिका गीता देवी व साक्षातार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कैंपेशन बाल आश्रम कार्यकर्ता व ग्रामीण महिलाएं उपस्थित। आज की सुर्खियों पर खबरों में बस इतना ही और आप बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। राजगढ़ स्थानीय थाने में मोबाइल चोरी कर फोन पे ट्रांजैक्शन करने का मामला हुआ दर्ज। बालाखेड़ा उपखंड सहित अलवर जिले भर में खान-पान, रहन-सहन, रक्त विकार के चलते इन दिनों स्किन व चर्म रोगी की बड़ी संख्या। अलवर खैरत तिजारा पुलिस थाना जिले के खुशखेड़ा थाना पुलिस अंतर्गत होंडा चौक के समीप आज सुबह ग्रामीणों ने 4 गो तस्करों को पकड़ा। और अलवर लोकसभा नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि आज होने के चलते बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव द्वारा नामांकन दाखिल किया। राजनीति के दंगल से युवाओं के आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना। देखिए सिर्फ एक 24 पर अब हर खबर पर होगी